Hello bachcho, let's read the question. The question says a particle of mass m and charge q moving with velocity v enters region 2 normally to the boundary as shown in the figure. Region 2 has a uniform magnetic field B perpendicular to the plane of the paper. The length of region 2 is L. Choose the correct choice. So अभी यहाँ पर क्या दिया गया कि एक पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड, ये रीजन 1, ये रीजन 2 और ये रीजन 3 और रीजन 2 में क्या एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है जो कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है और इस मैग्नेटिक रीजन का लेंथ कितना है L। तभी हम लोग को पता है जब एक कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर, मतलब ऐसा सर्कुलर पाथ होता है। तो अभी ये पार्टिकल जब रीजन 2 में एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका पाथ कैसा होगा, ऐसा, मतलब ऐसे ऐसा होगा। सोचो कि ये एंटर किया उसके बाद मतलब हाफ सर्कल कंप्लीट करके आ गया, तो इधर इसका रेडियस कितना होगा r। तो इधर रेडियस का वैल्यू कितना होगा हम लोग को पता है, r = mv/qb। तो अभी अगर इस पार्टिकल को रीजन 3 में एंटर करना है तो इसका इस जो हाफ सर्कल का रेडियस जो आ रहा है उसको मस्ट भी कितना होगा, ग्रेटर देन L से ज्यादा होना पड़ेगा। सो r मस्ट बी ग्रेटर देन L फॉर एंटरिंग द पार्टिकल इन रीजन 3। सो r का वैल्यू कितना है, mv/qb मस्ट बी ग्रेटर देन L। सो v का वैल्यू क्या आएगा, v also ग्रेटर देन L qb/m। तो रोमन पे क्या देगा, ये पार्टिकल एंटर्स रीजन 3 ओनली वेलोसिटी v ग्रेटर देन L qb/m। तो ये ऑप्शन करेक्ट है और ये बी ऑप्शन गलत है। उसके बाद पाथ लेंथ ऑफ द पार्टिकल इन रीजन 2 इज मैक्सिमम व्हेन द वेलोसिटी v qb/L/m। सभी देखते हैं जब ये पार्टिकल रीजन 2 में एंटर करेगा, ये रीजन 2 मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन जब इसमें एंटर करेगा उसका मैग्नेटिक मैक्सिमम पाथ क्या हो सकता है, ऐसा। तो उसमें तब उसका रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, r = हो जाएगा L के इक्वल हो जाएगी क्योंकि L ये है L। फॉर मैक्सिमम जब इसका पाथ मैक्सिमम कब होगा, जब इसका रेडियस L के इक्वल हो जाएगा। सो उसका रेडियस r = mv/qb। सो इसका जो ये रीजन 2 में जो पाथ है उसका पाथ मैक्सिमम कब होगा, जब इसका रेडियस L के इक्वल हो जाएगा। सो r = L mv/qb। सो v का वैल्यू क्या आएगा, qb/L/m। सो ये सी ऑप्शन भी करेक्ट है। The path of the particle region 2 is maximum when velocity v = qb/L/m। तो अब इसका टाइम पीरियड देखते हैं इस पार्टिकल का। तो जब ये पार्टिकल रीजन 2 में एंटर करेगा उसका क्या होगा, हाफ सर्कल मतलब सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। उसके बाद अगर रेडियस L से इक्वल या कम है तो रीजन 1 पे वापस आ जाएगा और अगर रेडियस L से ज्यादा है तो ये रीजन 3 में एंटर कर जाएगा। तो अभी उसका टाइम पीरियड देखते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, t आता है 2 pi m/qb। ये है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड मतलब कितना टाइम रहेगा इस रीजन पे उसकी क्वेश्चन है। तो हम देख सकते हैं इसका टाइम पीरियड जो है उसको वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अभी हम लोग कहते हैं द टाइम स्पेंड रीजन 2 इज सेम फॉर एनी वेलोसिटी v। मतलब जब ये अगर इसका टाइम पीरियड इन रीजन 2 में वेलोसिटी को डिपेंड करते नहीं तो ये जो किसी भी वेलोसिटी से एंटर करे मतलब लेस देन अगर मतलब qb/L/m से अगर लेस देन qb/L/m से एंटर करे, किसी भी वेलोसिटी से एंटर करे qb/L/m से, तो क्या होगा उसका टाइम पीरियड